आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक नहीं सुलझ पाई। हम बात कर रहे हैं बिजली कटौती की समस्या को लेकर। ऐसा नहीं है कि भारत में बिजली सप्लाई को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत के द्वारा कई बार ध्यान दिया गया, लेकिन यह समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई। और बिजली कटौती की समस्या इसलिए सुलझ नहीं पाई क्योंकि भारत में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसका 70% हिस्सा कोयले से चलने वाले प्लांट से किया जाता है और कोयले से भारी भरकम मात्रा में प्रदूषण फैलता है। इसलिए आज भी कोयले से जितनी बिजली उत्पादन की क्षमता है उतनी बिजली हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। और इस समस्या को सुलझाने के लिए केवल एक ही उपाय है और वह न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा बिजली पैदा करना। भारत ने साल 1998 में रूस के साथ मिलकर तमिलनाडु में एक 6 रिएक्टर वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट को शुरू किया। भारत ने रूस का साथ इसलिए लिया क्योंकि भारत के पास ना तो यूरेनियम जैसे रिएक्टर थे जिनका इस्तेमाल पावर प्लांट में किया जाता है और ना ही इसके मामले में उन्नत तकनीक थी। और दूसरा कारण यह था कि कनाडा और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को इस मामले में पहले ही धोखा दे दिया था और यह चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आगे ना बढ़े। फिलहाल भारत में रूस के साथ समझौता करके इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम जरूर करना शुरू कर दिया, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि 2 चरणों का काम तो पूरा हो गया, लेकिन तीसरे चरण का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जबकि लगभग 25 साल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई हो चुके हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत एक बार फिर से इस काम में तेजी ला रहा है और खबर निकाल कर आ रही है कि रूस की रूसाटॉम ने भारत के कुर्नकुलम न्यूक्लियर प्लांट की 6ठी यूनिट के लिए रिएक्टर से लदे जहाज को भारत के लिए रवाना कर दिया है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिन देशों ने भारत को न्यूक्लियर के मामले में धोखा दिया था उन देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और कमाल की बात देखिए कि दुनिया की कोई ऐसी मीडिया नहीं बच रही है जो कि भारत में रूस से आ रहे न्यूक्लियर रिएक्टर की इस खबर को अपनी न्यूज़पेपर में कवर ना किया हो, क्योंकि किसी ग्लोबल मीडिया का कहना है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपना एक और हार्ट रिसीव हो रहा है, तो किसी रिपोर्ट का कहना है भारत की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कि कंपोनेंट रिसीव हो रहे हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि यह भारत के लिए इतनी खुशी की बात है कि दुनिया के कई देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, जो कि भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी आगे की बातें और भी दिलचस्प है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार जो सफलता भारत को नहीं मिल पाई थी, उस सफलता में रूस ने भारत का साथ निभाते हुए 6वें यूनिट के लिए रिएक्टर से लोडेड जहाज को भारत के लिए रवाना करके दुनिया को भारत की असली पहचान दिखा दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो भारत के दक्षिणी साइड समुद्र के किनारे यहाँ पर मौजूद है। तमिलनाडु राज्य माना जाता है कि भारत के दक्षिणी इलाकों में भी बिजली की काफी ज्यादा कटौती होती है। इसीलिए तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर नाम का एक पावर प्लांट बनाया गया है ताकि भारत के दक्षिणी इलाकों की बिजली जरूरत को पूरा की जा सके। जब बात न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है तो इससे बिजली पैदा करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम जैसे का उपयोग किया जाता है, लेकिन ओवरऑल इससे बिजली पैदा करने की जो लागत होती है वह कम आती है और इस माध्यम से बिजली पैदा करने से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता। आपको बता दें कि यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 6 रिएक्टर बनाने का प्लान बनाया गया था। और क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसलिए डिसीजन लिया गया कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। वैसे तो इसके डेवलपमेंट की शुरुआत साल 2000 में ही शुरू कर दी गई, जिसमें पहले चरण में यूनिट 1 और यूनिट 2 रिएक्टर का निर्माण किया गया। पहली बार इस रिएक्टर की दोनों यूनिट ने 2013 में बिजली पैदा करना शुरू किया, क्योंकि इसी समय इसका काम कंप्लीट हुआ
उसके बाद यूनिट तीसरे और चौथ का भी काम तेज किया गया और इसका काम भी लगभग हो चुका है और यह दोनों यूनिट भी बिजली पैदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में यूनिट 5 और यूनिट 6वें के काम में भी तेजी लाई गई है। लेकिन क्योंकि इसमें भारत रूस की सहायता से काम कर रहा था, इसलिए इन दोनों यूनिट का काम भी तब तक नहीं कंप्लीट हो सकता था जब तक रूस रिएक्टर ना भेजता। लेकिन हाल ही की जो सबसे अच्छी खबर है वह यही है कि रूस ने 6वीं यूनिट के लिए रिएक्टरों से भरे वेसल्स को भारत के लिए भेज दिया है और इन रिएक्टरों के लिए स्टीम जनरेटर भी इसी साल रूस से भारत में आने की संभावना है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए पानी को भाप में बदलना होता है। इसलिए स्टीम जनरेटर के बिना न्यूक्लियर पावर से बिजली पैदा करना संभव नहीं है। जो रिएक्टर रूस ने भेजा है, अगर उसकी कुछ खास बात पर ध्यान दिया जाए तो इसका वजन 320 टन बताया जा रहा है। भारत में आने में लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि रिएक्टर वेसल्स भारत में पहुंचने के लिए लगभग 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा, जहां यूरोप स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते होते हुए भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम बंदरगाह पर पहुंचेगी। और आपको बता दें कि अगर भारत के तमिलनाडु में स्थापित इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 6,000 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा, जबकि अभी केवल 2 ही यूनिट चल रही है, इसलिए केवल 2,000 मेगावाट की बिजली ही यहां से पैदा हो पा रही है। यानी कि यह सीधी सी बात है कि पावर प्लांट पूरी क्षमता पर चलने लग जाए तो काफी हद तक बिजली की कटौती कम हो जाएगी। लेकिन भारत आज न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में जिस पोजीशन पर पहुंचा है, इसके लिए ना जाने हमने कितनी मुसीबत को झेला है, क्योंकि न्यूक्लियर की सप्लाई उन्हें देश को मिलती है जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर होते हैं। लेकिन इसमें भी चीन और पाकिस्तान ने न जाने कितनी बार भारत की सदस्यता को लेकर विरोध किया है, इसीलिए भारत को इस ग्रुप में सदस्यता नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि साल 1974 के बाद जब भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने तकनीकी सहयोग रोक दिया और इन्होंने ईंधन और रिएक्टर उपकरणों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया। और उसी तरह कनाडा ने भी किया, क्योंकि कनाडा ने भारत को साइरस रिएक्टर दिया था, जिसे भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विकसित किया। लेकिन 1974 के परीक्षण के बाद कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत ने इसकी तकनीक सैन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल की। इसके बाद कनाडा ने भी सहयोग रोक दिया। और अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो यह देश यूरेनियम का प्रमुख एक्सपोर्टर है और इन्होंने भी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था। यानी कि भारत आज रूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट में सफलता पा रहा है। तो इसमें रूस का बहुत सहयोग है जो आज भी भारत की मदद कर रहा है। बाकी आप लोग रूस से भारत के लिए आ रहे न्यूक्लियर रिएक्टर पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।